हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि गुना और का नियम उसमें बताए हैं। चलिए आज का सवाल देखिए। आज का भी सेट बहुत अच्छा होगा। इसमें क्या दिया है कि 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसा देखिएगा, रेलवे एसएससी सब एग्जाम पूछा है। अगर कभी अभाज्य संख्या से रिलेटेड कभी सवाल मिलेगा तो इसको बहुत चीज इसमें होता है कि डायरेक्ट याद रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या और कौन कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो जैसे कि बोला कि हमसे 60 से 75 के बीच, तो 60 और 75 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है वो आपको आना चाहिए। ऐसा कोई रूल नियम नहीं होता है कि आप यहाँ से यहाँ के बीच में निकाल सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है। इसमें डायरेक्ट याद रखना होता है। तो आप पता कीजिए, आपको याद होना चाहिए कि 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन होगा। देखिए 60 के बाद अभाज्य संख्या जो होगा 61 होगा, 61 के बाद 67 होगा, 67 के बाद 71 होगा और एक 73 होगा। हमको 75 तक ही देखना है। तो 75 तक में यही 4 गो अभाज्य संख्या आता है और इसका योग पूछा है तो इसको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1 और 6 6 12 12 12 और 1 हासिल 13 13 7 20 और 20 7 27 हो जाएगा। यानी 272 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। 1 से 100 तक में जितना अभाज्य संख्या उसको याद कर लीजिए। उसी के इर्द गिर्द हर एग्जाम में सवाल पूछता है। 1 से 100 के बीच में जितना आएगा वो सब याद रहना चाहिए। देखिए अगला सवाल को देखिए। कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए 3 अंक की हम सब लिख देते हैं, जो एग्जाम में पूछा है अक्सर उसको लिख देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कहेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो 11 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। एग्जाम में पूछा है इसके बारे में, रेलवे में लेटेस्ट में पूछा है। और 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। अब इन चारों को याद कर लीजिए, इसी से एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछा है। तो इसमें पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, लेकिन इसमें देखिएगा 101 कहीं नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया है। अब अभाज्य संख्या जैसे 4 ऑप्शन दे के उसमें हमेशा पूछता है कि कौन सा अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि जैसे इस चारों में से हमको चेक करना है, तो 161 के नजदीक देखिएगा कि किसका स्क्वायर आता है। जैसे कि 161 के नजदीक, जैसे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। नजदीक देखना, इससे छोटा ही लीजिएगा। अच्छा इससे 12 से छोटा, अब सोचिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो 12 से छोटा 11 अभाज्य संख्या, 11 11 के पहले हो जाएगा। 12 से छोटा लेना है तो 11, एक 7 हो जाएगा। इसी तरह से 5 3 2 हो जाएगा। यही सब अभाज्य संख्या है। अब इसी अभाज्य संख्या से क्या कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा। एक दूगो संख्या से भाग दीजिएगा, बस तुरंत पता चल जाएगा कि ये कटेगा कि नहीं। जैसे 11 से अगर भाग लगाइएगा तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 7 से अगर 161 में भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14, 21 सत्या 21 कट जाता है। तो जो कट जाएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जैसे ऑप्शन बी को अगर हमको चेक करना होगा, तो ऑप्शन बी है 221 है। अच्छा 221 के नजदीक सोचिए किसका स्क्वायर आता है। तो 221 के नजदीक देखिएगा
तो 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर भी देख सकते हैं। अच्छा 15 का स्क्वायर ही ले लीजिए, इसके नजदीक देख लेना है, छोटा ही लीजिए, 14 ले लेते, 15 भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये 15 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 15 से छोटा जितना अभाज्य संख्या होगा उस सब से इसको भाग दीजिएगा। अगर ये कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि इससे छोटा अभाज्य संख्या देखिएगा तो एक 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इस सब से इसमें भाग देके देखेंगे। जैसे 221 है, इसको 13 से भाग लगाइए, देखिए 13 एका 13, 7 2 9, 13 सत्ती 91, 13 से ही कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं कटना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे 373, तो 373 ही है। अगर आप इसको चेक कीजिएगा, ऑप्शन डी को हम चेक कर देते हैं। देखिए ऑप्शन डी में दिया है कि 437 है, और इसके नजदीक देखिए किसका स्क्वायर आता है। जैसे इसके नजदीक देखिएगा तो 20 का स्क्वायर सीधा ले लीजिए, देखिए 20 का स्क्वायर, तो 20 से छोटा अभाज्य संख्या 19, 17, और इसी तरह से अगर लीजिएगा तो 17, इससे छोटा अभाज्य संख्या 11, और इसी तरह से होगा। अब यही 2-3 गो से भाग दीजिए ना, अगर कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं कटा तो अभाज्य संख्या। जैसे 437 में अगर भाग आप 19 से लगाइएगा तो 19 दूना 38, 38, तो बच गया कितना 19, 57, 19 से ही कट जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये 3 को अगर छट गया तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 373, 373 अगर इसी तरह छोटा छोटा अभाज्य संख्या से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। देखिए एक बार फाइनल इसको समझना है, जैसे जिस संख्या को चेक करना होगा उस संख्या के नजदीक देखिएगा कि कौन सा संख्या है इसके नजदीक, तो 12 स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, 12 से छोटा जितना अभाज्य संख्या होगा उस सब से भाग देना है, और उसके बाद जिससे कट जाएगा, कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटा तो अभाज्य संख्या होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए अगला सवाल को देखिए, देखिए इसमें क्या कहता है कि n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो। कहता है n का एक छोटा से छोटा मान बताइए जो कि 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। अच्छा n का मान रखिए, चलिए n का मान अगर ऑप्शन से रख दीजिए, जैसे ऑप्शन ए है 3 है, अगर 3n का मान हम रख देते हैं n के जगह 3, तो 3 दूना 6, 6 + 1 कितना 7, तो अभाज्य संख्या हो जाता है। कहता है अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन छट गया। ऑप्शन बी को अगर रख दीजिएगा, जैसे 4 है, 4 n के जगह रखिए, तो 4 दूना 8, 8 + 1 कितना 9, देखिए यही तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें n का मान रखने पर अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी इसका राइट उत्तर होगा। बोला कि n का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिसे 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तो नहीं होगा आपका 4 रखने पर, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला सवाल को देखिए, देखिए कहता है 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। अब यहाँ पे एक थ्योरी आपको आना चाहिए, देखिए 3 अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या तभी होगा जब उस तीनों में से एक 2 शामिल होगा। जैसे कोई भी 3 गो अभाज्य संख्या आप लीजिए, जैसे 5, 7 और 11 ले लिए, तीनों अभाज्य संख्या है, आप इसको अगर जोड़ कर देखिएगा तो 11, 7, 18, 18, 18 और 5, तो 23 हो जाएगा। देखिए 23 एक विषम संख्या है, देखिए ये विषम संख्या है, विषम आ गया, लेकिन 100 यहाँ सम है। देखिए 3 अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या तभी होगा
जब इस तीनों में एक अभाज्य संख्या 2 जरूर रहेगा। जैसे इस तीनों में किसी एक को हटा के 2 को रख दीजिए, जैसे 5 प्लस 7 को हटा देते हैं, इसके जगह 2 और 11। अब इसको जोड़िएगा तो 11 2 देखिए 11 2 13, 13 और 5 18, 18 देखिए सम संख्या मिल जाता है। तो अभी से याद रखना है कि तीन अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या तभी मिलेगा जब उस तीनों में से एक अभाज्य संख्या 2 को रखेंगे। जैसे इस प्रश्न में बोला है कि तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है, तो 100 तो सम आया, तो सम आया तो एक अभाज्य संख्या कन्फर्म है कि 2 रहेगा, 2 एकदम रहेगा ही रहेगा। फिर आगे पढ़िए, कहता है यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक हो, मतलब एक संख्या जो रहेगा उसको x मान लीजिए और दूसरा 36 अधिक हो तो x प्लस 36 कर देते हैं। तो कहता है एक संख्या है, मतलब उन तीनों में से एक संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बस उसी को खोजना है। अब यही तीनों अभाज्य संख्या हम लोग मान लिए और इस तीनों का योग प्रश्न में कहता है 100 है, तो तीनों जोड़िए तो x x जुटेगा तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए 2x अब प्लस में हो जाएगा 38 और जोड़िएगा तो बराबर 100 का कीजिए तो 2x अब बराबर इसको उधर भेजिएगा तो बचेगा 62, तो x का मान हो जाएगा 31। अब देखिए तीनों अभाज्य संख्या अगर आपको पता करना होगा तो एक अभाज्य संख्या तो 2 है और एक अभाज्य संख्या x माने थे, x का मान 31 है और एक अभाज्य संख्या x प्लस 36, तो 31 प्लस 36 अगर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 67। देखिए यही तीनों अभाज्य संख्या है जिसका योग 100 है। अगर विश्वास नहीं तो इसको जोड़ कर देख लीजिए 100 पूर्ण जाएगा। तो बोला तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है, तो यही तीनों अभाज्य संख्या है जिसका योग 100 है। अब इसमें से कहता है क्या एक संख्या है, मतलब इन तीनों में से एक संख्या ऑप्शन में दिया है, तो देखिए 67 दिया हुआ है तो आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें एक कंसेप्ट याद रखने वाला बात है कि तीन अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या तभी होगा जब इस तीनों में एक अभाज्य संख्या 2 एकदम फिक्स रहेगा, नहीं तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो तीनों का योग 100 के बराबर करके हल कर देना है। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए इसको बनाइए। कहता है चार अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई। चढ़ते क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। चार अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई है, जिसमें से प्रथम तीन का गुणनफल। देखिए चार अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं कि एक ए है, बी, सी और डी है, और इसमें कहा कि प्रथम तीन का गुणनफल 385, मतलब शुरू से 3 को लीजिएगा तो इसका गुणनफल 385 मिलेगा। और कहता है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम 3 तो यही न होगा, तो 1001 है। देखिए ये बी जो है, ये बी और सी, ये बी और सी इस दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में मिला होगा। देखिए एक बात ध्यान में रखना है, कभी भी अभाज्य संख्या का अगर गुणनफल दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उस अभाज्य संख्या को तोड़िएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। जैसे 385 है शुरू के 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल, आप इसको इस तरह से फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए इसको। देखिए 5 से भाग लगाते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचेगा 3, तो 7 पचे 35, फिर 7 से भाग लगाइए तो 11। तो देखिए यही तीनों अभाज्य संख्या है 5, 7 और 11। देखिए यही तीनों को गुना किया होगा तो 385 पूरेगा, नहीं तो गुना करके देख सकते हैं। यही नहीं बोला था कि प्रथम 3 मतलब शुरू से 3 को लीजिए तो उसका गुणनफल 385 है, तो शुरू से ही 3 को ले लिए और इसका गुणनफल दिया हुआ था, तो 3 अभाज्य संख्या शुरू वाला मिल गया, तो एगो लास्ट वाला बचा होगा। तो बताइए, और तीनों बोला कि बढ़ते क्रम में ली गई है, तो 5, 7, 11, तो अगला कौन होगा 13। तो यही चारों अभाज्य संख्या है। आप इस तीनों को गुना कर दीजिए तो 1001 भी मिल जाएगा। तो इसमें कहता है इसमें से अंतिम संख्या कौन सा है, तो अंतिम संख्या कौन है 13, 13 इसका उत्तर होगा। तो कभी भी तीन अभाज्य संख्या या चार
वो भाज्य संख्या का अगर गुणनफल दिया रहेगा तो गुणनफल को सबसे पहले उसका फैक्टराइज कीजिएगा, गुणनखंड कर देना है, और गुणनखंड कीजिएगा तो आपको तीनों चारों जितना अभाज्य संख्या का गुणनफल रहेगा वो मिल जाएगा। जैसे अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो आप 1001 को तोड़ के देखिए तो अंतिम 3 वाला मिल जाएगा। अंतिम 3 वाला मिलेगा तो उसके पहले एक अभाज्य संख्या 5 को देख लेना है, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए अब ये सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खास करके ये सवाल देखिएगा, और बहुत आसान भी होता है। यहाँ समझिए थोड़ा बात को। जैसे कहता है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए किसी संख्या में एक संख्या है जिसको भाग दिया है 357 से, तो शेष जो बचा है 39 बच गया। फिर बोलता है इसी संख्या में देखिए कोई बदलाव नहीं किया है, कभी कभी बदलाव करता है जो आगे आपको प्रश्न मिलेगा। बोला कि इसी संख्या में जो पहले संख्या था उसी संख्या को कहता है 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा, क्या होगा। तो इस तरह का सवाल अगर कभी पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस संख्या मत निकालिएगा, बस जो प्रश्न में शेष दिया रहेगा, जैसे शेष है 39, बस इसी में 17 से भाग देकर शेष निकाल दीजिएगा, बस वही उत्तर हो जाएगा। 17 दूना 34 होता है, 34 घटा लीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, तो 5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछता है, जैसे कि किसी संख्या को इतना से भाग दिया तो शेष इतना बचा है 39, फिर उसी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है, कभी कभी बदलाव करेगा, हम आगे आपको ध्यान दिलवाएंगे इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे। तो 39 शेष बचा, अब उसी संख्या में भाग दिया, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना मिलेगा। तो इस संख्या को पता मत कीजिएगा, जो शेष प्रश्न में दिया रहेगा बस उसी में 17 से भाग देकर शेष निकाल दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी तरह का आगे भी सवाल है। देखिए लिखा है कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष 193 आता है। अच्छा शेष कितना बचा है, 193। फिर बोला इसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो देखिए 193 शेष है ना, तो 193 लिख दीजिए। अब इस संख्या को कहता है, फिर बोला था 47 से भाग देना है, तो 47 से इसको भाग दे दीजिए। अब इसको अगर भाग लगाइएगा तो ये लग जाएगा आपका लगेगा 4 बार में, 4 5, हाँ 4 से लगाइए, 7 चौके 28, 2 हाथ में, 4 चौक 16 और 16 2 18। देखिए इसको अगर घटा लीजिएगा तो 8 5 13, और इधर आपका कट जाएगा तो शेष कितना बच गया, 5। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बस कभी भी भाग देकर शेष निकालना होगा तो शेष में ही भाग देकर शेष निकाल दीजिएगा तो उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए 9 नंबर भी सेम सवाल वही है। कहा किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, बस यही शेष को देखना है। तो शेष तो 21 बचा। फिर बोला इसी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया, कहा 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा, बस इसी को 19 से भाग देकर शेष निकाल दीजिएगा। तो शेष कितना बचेगा, 2। तो 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एग्जाम में बहुत सवाल इस तरह का पूछता है। देखिए अगला सवाल क्या बोला, किसी संख्या को 196 से भाग देने पर शेष जो बचता है 75, बस इस 75 को लिखिए। फिर इसी संख्या में कोई बदलाव नहीं, 37 से भाग देना है, तो 37 से भाग संख्या में नहीं, बस शेष में भाग दे देना है। 75 में 37 से भाग दे दीजिए तो 2 बार लग जाएगा तो 74। तो शेष कितना बचेगा, 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला कि 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए इस टाइप का सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। यहाँ से 2 सवाल पूछता है। एक पूछेगा कि कम से कम क्या घटा ले, कम से कम कितना घटा ले, और एक पूछेगा कम से कम कितना जोड़ दे
कि ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए किसी भी संख्या से। तो इसका थ्योरी हम अभी लिख देंगे, थोड़ा पहले समझ लीजिए। देखिए, क्या घटा ले कम से कम या क्या जोड़ दे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें आप भाग लगाइएगा 97 से। जैसे कि इसमें 97 से भाग लगा देते हैं। अगर भाग लगाइएगा तो एक बार लगेगा, तो 97 इसको घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 5 बचेगा, और ये इससे हासिल लिया है तो ये बच जाएगा 12। 12 में 2 घटेगा 3 बचेगा, और इधर कट जाएगा तो यहाँ 9 उतारिए। अब इसको भाग लगाइएगा तो 3 बार भाग लगेगा, तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 7 21 ना। देखिए 3 से गुना कीजिए, 7 21 के एक हाथ में 2, 9 तिया 27, 28 29 हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए तो यहाँ बचेगा 8, और ये बच जाएगा आपका, देखिए 6 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। फिर उतारिए 4 को। अब इसको अगर भाग लगाइएगा, क्या घटा ले, तो इसको भाग लगा दीजिए 7 से लगा दीजिए। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में 4, 7 नमक 63, 63 और 4 तो 67। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल को समझिए। कहता है इतना में कम से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इसमें 2 सवाल पूछेगा। जैसे कि ये संख्या जो है 97 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, इसमें क्या घटा ले। अच्छा एक बात सोचिए, जैसे कि शेष कितना बचा, 5, शेष बचा है 5। अगर ये 5 नहीं बचता तो इस संख्या से पूरा पूरा कट जाता। तो इसका मतलब हुआ जो शेष बच रहा है इसी को अगर इसमें घटा लेंगे तो फिर 97 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो घटाने वाली संख्या कभी भी पूछेगा तो बस यही शेष उत्तर होता है। 2 सवाल पूछेगा, दोनों का हम थ्योरी यहाँ पे लिखा देते हैं। जैसे कहेगा कम से कम क्या घटा ले, कितना घटा ले, तो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या अगर पूछेगा तो शेष जितना बचेगा बस उसी को उत्तर दे दीजिएगा। एक आपसे पूछेगा जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या। देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या अगर पूछेगा तो देखिए इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं शेष। भाजक और शेष का जो अंतर आएगा, इस दोनों का अंतर कीजिएगा 97 माइनस 5। देखिए अंतर करना यहाँ लिख देते हैं। देखिए भाजक माइनस से, अच्छा 97 माइनस 5 कीजिए तो हो जाएगा 92। देखिए इस संख्या में अगर 92 जोड़ दीजिएगा तो 97 से पूरा कट जाएगा, और अगर ये 5 को घटा लीजिएगा तो भी 97 से कट जाएगा। तो इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा तो शेष को उत्तर में दीजिएगा, लेकिन अगर जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो भाजक और शेष का अंतर उत्तर देना है। लिख देते हैं यहाँ, देखिए भाजक और माइनस में शेष, भाजक माइनस शेष उत्तर देना है। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जोड़ने वाला संख्या पूछेगा तो भाजक माइनस शेष उत्तर होगा, और घटाने वाली संख्या शेष उत्तर देना है आपको। जैसे अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष 15 से विभक्त हो। देखिए जैसे कि 42, 73, 98। अब इसमें हम कम से कम क्या घटा ले कि 15 से पूरा पूरा कट जाए, तो आप इसको भाग दीजिएगा और जो लास्ट में शेष बचेगा बस वही आपका उत्तर हो जाएगा, घटाई जाने वाली संख्या। लेकिन इसमें उतना करने का जरूरत नहीं है। जैसे सवाल क्या बोला है इसमें कि 15 से पूर्णतः विभक्त हो, 15 से पूरा पूरा ये संख्या कट जाएगा, इसमें क्या घटा ले। अच्छा 15 के विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे 15 को तोड़िए, 5 तिया कितना 15, जो संख्या 3 से कट जाए, 3 से कटे अब 5 से कटे, दोनों से कटे वो 15 से कटेगा। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या का इकाई अंक 5 से कटना चाहिए। तो क्या ये इकाई अंक 5 से कटता है, नहीं कटता है।
तो ये 5 से अब सोचिए कि इसमें कम से कम कितना घटा ले कि 5 से कट जाए, तो 3 घटा लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। जैसे कि 3 घटाइए तो यहाँ बचेगा 5, 9, 3, 7, 2 और 4। ये संख्या देखिएगा 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अंक को जोड़ के देखिए 3 से कट जाएगा। तो घटाने वाली संख्या पूछेगा तो यही 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस सवाल को ऐसे सोचकर बना लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है इतना में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से विभाज्य हो। देखिए जोड़ने वाली संख्या आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए 77 है, 1 1 1 5 8 है, कहता है 77 77 से कटना चाहिए, तो 77 से भी आप भाग दीजिए, 77 से भाग देकर अब भाजक और शेष का अंतर, मतलब 77 और शेष का जो अंतर होगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी भाग देने का जरूरत नहीं है। जैसे 77 से कटना चाहिए तो 11 गुना 7 आप लिख सकते हैं इसको, 77 को। तो इसका मतलब इस संख्या 11 से कटना चाहिए। तो 11 का नियम होता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। जैसे अल्टरनेट अंक को लीजिए, इसको 8 9 1 10, अगर इसको लीजिएगा तो 5 1 6 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, तो 0 इन दोनों को घटाएंगे तो 0 तो नहीं मिलेगा। 11 के विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 मिल जाए या तो 11 से कट जाए। तो क्या इन दोनों का अंतर 0 मिल रहा है? नहीं मिलेगा। इन दोनों का अंतर क्या 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अब सोचिए कि इसमें जैसे कि बोला कि क्या जोड़ दे, जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ दे कि ये कट जाए। तो देखिए जुटेगा तो आपका इसमें जुटेगा, इसमें जुटेगा, तो ई अंक किस में जुटा है? ई 10 में जुटा है। तो सोचिए इस 10 में हम कितना जोड़ दे कि दोनों का अंतर 11 से 0 हो जाए या 11 से कट जाए। तो इसमें आप जोड़िएगा, जैसे 5 जोड़ दिए, 5 को जोड़िएगा तो बचेगा कितना? 9 नहीं, 7 को जोड़िए तो हो जाएगा कितना? 17, 17 में 6, हाँ 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 17। ई दोनों का अंतर देखिएगा तो मिलेगा 11, 11 11 से कट जाता है, तो इसका मतलब उत्तर कौन हो जाएगा? 7, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे कि कहता है 80 36 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो या 11 से कट जाए, बात एक ही है। ये संख्या 11 से कटना चाहिए, तो 11 के विभाज्यता का नियम अभी हम लोग देखे थे, अल्टरनेट अंक के योग का अंतर। जैसे अल्टरनेट जोड़ेंगे 8 और 3 कितना? 11, 11 4 15, तो 15 हुआ। अगर इसको जोड़िएगा तो 6 2 कितना? 8। अब इस दोनों का अंतर 11 से या तो 0 मिल जाए या 11 से कट जाए। अब देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे इकाई अंक है, जुटेगा, जैसे कहा क्या क्या जोड़ दे, तो जुटेगा तो इसी में जुटेगा, और इसको इसका जो अल्टरनेट जुटा है तो इसमें जुटा हुआ है, तो इसी में जोड़िएगा या घटाइएगा। जैसे अगर कहता है जोड़ना है तो इसमें क्या जोड़ दे कि 15 पुर जाए, ताकि दोनों का अंतर 11 से 0 हो जाए या 11 से कट जाए। तो 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15, इधर भी 15, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 11 से कट जाएगा, तो जोड़ने वाली संख्या कौन हो जाएगा? 7, 7 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये सब सवाल को इस तरह से बनाइए, बेसिक से नहीं बनाना है। देखिए अगला सवाल को देखते हैं, आज का लास्ट सवाल है। देखिए क्या बोला है, 1000 में कम से कम कितना जोड़े कि योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 1000 है, आप इसमें कितना जोड़िएगा कि 45 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए 45 से कटने के लिए क्या करना होगा? 9 पचे 45, जो संख्या 9 के नियम का पालन करेगा, 5 के नियम का पालन करेगा, मतलब 9 और 5 दोनों से कटेगा, वो संख्या आपका
अब 45 से भी कटेगा। तो सबसे पहले देखिए ये 5 से तो कट जाता है। अच्छा 9 से ये तो नहीं न कटेगा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं। बताइए अगर 10 इसमें जोड़ेंगे, जैसे ऑप्शन ए दिया है 10, अगर 10 जोड़िएगा तो 1010, क्या ये 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, जैसे कि 20 को जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 अगर इसमें से ये देखिए 9 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा। 9 के विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 से तो ये नहीं कटेगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ऑप्शन सी को देखिए तो 35 है। अब 35 इसमें जोड़िएगा तो 1035 है। अब इसके अंकों का योग देखिए 5 3 8 1 9, 9 पुर गया तो ये 9 से कट जाएगा, और इकाई अंक 5 है तो 5 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा उत्तर होगा? सी। सी आपका आंसर होगा। कितना जोड़ दे तो जोड़ने वाली संख्या हो जाएगा 35। तो ये सवाल अब खत्म हो गया। चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, इसके बाद इससे आगे का चीज बताएंगे अब।